वेलकम टू स्पैक क्लासेज। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो हमने बॉन्डिंग के कोऑर्डिनेशन की बॉन्डिंग के बारे में बीबीटी थ्योरी पढ़ी थी, वर्नर थ्योरी पढ़ी थी। जो बीबीटी थ्योरी थी वो ये मान के चलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो बाय द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के द्वारा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। यानी लिगेंड्स के ऑर्बिटल और मेटल के ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसमें जो बॉन्ड है मेटल और लिगेंड के बीच में वो आयनिक बॉन्ड होता है। यानी जो फर्स्ट इसका एज्यूम्शन है वो है कि इसमें जो बॉन्ड है वो आयनिक नेचर का होता है। यानी वहाँ पे बीबीटी थ्योरी में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा था वो एक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहा था, इसलिए उसको कोवलेंट नेचर बोल रहे थे। और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो अपना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा होता है। जो सेकंड बात है, जो वहाँ पे लिगेंड्स थे उनकी कोई नेचर नहीं बताई गई कि कब वो पेयरिंग होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कब पेयरिंग नहीं होगी, या फिर कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इसको बताने के लिए सीएफटी ने एक लिगेंड्स को बताया था। लिगेंड्स बी की लिगेंड्स होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उनके बारे में बताया था। और अपने जो लिगेंड्स होते हैं सीएफटी ने बताया कि लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज। और जो मेटल होता है उस पे होता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है। जो लिगेंड्स होते हैं, अपने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन किया था जिसमें पढ़ा था कि जो लिगेंड्स आयनिक लिगेंड्स पढ़े थे और एक अपने न्यूट्रल लिगेंड्स पढ़े थे। जो आयनिक लिगेंड होते हैं वो जैसे कि अपने Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, ETC, यानी इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं जैसे कि अपना अमोनिया, वाटर, तो इन पे डाइपोल होता है। जैसे कि अपना ये N है, ये H, जो N है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन पे। तो जो लिगेंड्स होते हैं उन पे पॉइंट चार्ज होता है, जैसे कि आयनिक में अपना नेगेटिव चार्ज होता ही है। जो न्यूट्रल लिगेंड हैं उनमें डाइपोल पॉइंट चार्ज होता है। तो इसमें ये कंसीडर किया गया है कि लिगेंड्स के पास में नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें यह कंसीडर किया गया है कि जो लिगेंड्स होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और सेंट्रल मेटल एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जिससे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं अपन आयनिक नेचर बॉन्ड। जो थर्ड से एज्यूम्शन है इसका वो है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। कि देखिए जब अपने मेटल और लिगेंड्स बॉन्ड बन रहा है तो वो मेटल के डी ऑर्बिटल होंगे, यानी मेटल के डी ऑर्बिटल, और जो जो अपना बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में वो आयनिक नेचर का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी अट्रैक्शन से बन रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन से बन रहा है कि जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में वो आयनिक नेचर से बन रहा है, यानी अट्रैक्शन से। तो एक दूसरा भी फोर्स इसमें काम करता है जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यानी जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड्स के लॉन पेयर उनके बीच में दोनों में रिपल्सन होता है। कि देखिए जो मेटल होते हैं, मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो लिगेंड्स के पास लॉन पेयर या फिर इन्हें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, जिससे कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डी ऑर्बिटल फ्री मेटल आयन के डी ऑर्बिटल होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो सेम एनर्जी होती है, यानी डीजनरेट बोलते हैं उनको। और जब जैसे ही मेटल के पास में लिगेंड आता है तो उसमें जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी एनर्जी को
अलग अलग यानी डीजेनरेसी डेस्ट्रॉय हो जाती है कि कुछ जो ऑर्बिटल होते हैं उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, कुछ की लो हो जाती है। अब देखते हैं वो कैसे होती है। तो अपन पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल। देखिए एक तो होते हैं अपने दो प्रकार के, अपन डी ऑर्बिटल पढ़ेंगे। एक तो होते हैं इन बिटवीन दी एक्सिस, जो कि एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जैसे कि अपना है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये इन बिटवीन दी एक्सिस पाए जाते हैं। जैसे अपनी ये बाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन, तो एक्स वाई के बीच में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी पाई जाएगी। और जो बाई जेड है ये बाई जेड और ये है अपना जेड एक्स। ये इन बिटवीन दी एक्सिस पाए जाते हैं। और जो एक और ऑर्बिटल होते हैं ऑन दी एक्सिस, जो कि एक्सिस पे पाए जाते हैं। जैसे अपने है एक तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है अपनी एक्स डायरेक्शन और ये अपनी वाई डायरेक्शन। ये अपने एक्स वाई डायरेक्शन में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलते हैं इसको। और एक होता है अपना कंबाइन ऑर्बिटल, जो कि होता है डी जेड स्क्वायर। ये दो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है डी जेड स्क्वायर। तो ऑर्बिटल जो दो प्रकार के ऑर्बिटल पढ़ेंगे अपन डी में, एक तो इन बिटवीन दी एक्सिस जो कि एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं, और एक ऑन दी एक्सिस जो कि एक्सिस पे पाए जाते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। जिम्सन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो थर्ड जिम्सन है उसमें यह कहा गया कि जो मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं फ्री मेटल आयन के डी ऑर्बिटल की सेम एनर्जी, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन डीजनरेट। ये जब अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है, कोई भी प्रकार का बॉन्ड नहीं बना है, तब ये फ्री मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें सेम एनर्जी पाई जाती है, उनको डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। अब जैसे ही अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, यानी जो मेटल के पास में लिगेंड्स आएंगे अट्रैक्शन के द्वारा, जैसे अट्रैक्शन होगा मेटल के और जो लिगेंड के बीच में, तो उसमें जैसे जैसे आते जाएंगे पास में आते जाते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ऑन दी एक्सिस होते हैं, एक्सिस पे रिपल्सन ज़्यादा आएगा क्योंकि एक्सिस से लिगेंड्स आएंगे, तो एक्सिस पे अपना जो रिपल्सन होगा वो इन्हें बहुत ज़्यादा होगा। और जो कंपैरिजन किसके, तो जब भी अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं इनकी डीजनरेसी हो जाती है, डेस्ट्रॉय, यानी
जैसे अपने एक तो डी ऑर्बिटल पढ़े थे अपने ऑन दी एक्सिस पे, एक अपन ने पढ़े थे इन बिटवीन दी एक्सिस। जो ऑन दी एक्सिस है, जब लिगेंड्स अपने एक्सिस से आएंगे तो उन पर रिपल्सन ज़्यादा होगा कंपेरिजन किसके, जो कि इन बिटवीन दी एक्सिस हैं, यानी उन पर रिपल्सन बहुत कंपेरिजन कम होगा। तो अपने जो ऑन दी एक्सिस होते हैं उन पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी उनकी ज़्यादा हो जाएगी। और जो लिगेंड जिनके की है ना इन बिटवीन दी एक्सिस ऑर्बिटल हैं, उनमें रिपल्सन कम होगा, जिससे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो ये बात समझ में आई। अब पढ़ेंगे अपन ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग। अब देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसकी स्प्लिटिंग होती है। तो देखिए जो मेटल पे लिगेंड्स होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेम डिस्टेंस होती है मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगेंड्स के बीच में, यानी सिमेट्रिकली अप्रोच करते हैं लिगेंड्स सारे। तो सिमेट्रिकली अप्रोच करेंगे तो हमने पढ़ा था जो मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑन दी एक्सिस होते हैं और एक इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। जो ऑन दी एक्सिस होते हैं उनको बोला था ईजी ऑर्बिटल, और जो इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं उनको बोलते हैं टी2जी ऑर्बिटल। ये समझ में आए। तो इनको बोलते हैं डबली डीजनरेट, और ये होते हैं अपने ट्रिपली डीजनरेट। इनमें होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और ये होते हैं अपने डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना, जो जेड एक्सिस, बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तीनों एक्सिस से अपने स्पेरिकली सिमेट्रिकली लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही पास आएंगे अट्रैक्शन मोर है अपने लिगेंड और मेटल के बीच में, अट्रैक्शन मोर है। तो जैसे ही पास आते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, तो देखिए अपने डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी पहले डीजेनरेसी जिनकी सेम एनर्जी थी उनकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी डीजेनरेसी। तो डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय क्यों होगी, क्योंकि देखिए डी ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑन दी एक्सिस, जो ईजी ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सिस पे पाए जाते हैं। तो एक्सिस पे से आ रहे हैं लिगेंड्स, तो देखिए एक्सिस से आ रहे हैं तो इन पे पहले रिपल्सन क्रिएट होगा, डी ऑर्बिटल और लिगेंड्स के लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन इन पे ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा इनकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, और इनकी कंपैरिजन कम होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। एक तो एक्सिस पे से आएंगे लिगेंड्स तो उन दोनों में रिपल्सन जल्दी होगा कि इनमें जल्दी होगा, तो इनमें थोड़ा लेस टाइम में होगा, यानी बाद में इनमें रिपल्सन होगा, पहले इनमें रिपल्सन होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि जो ईजी ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी कंपैरिजन किसके, इन बिटवीन दी टी2जी ऑर्बिटल से। तो देखिए एक चीज़ इनकी अपन स्प्लिटिंग देख लेते हैं। ये था अपना डी ऑर्बिटल, जब फ्री मेटल आयन था। अब जैसे ही इसके लिगेंड्स पास में आए, अप्रोच कर रहे थे लिगेंड्स, इसकी आइसोलेटेड कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी। अब जैसे ही और पास आएंगे एनर्जी, और पास आएंगे तो ऑन दी एक्सिस वाले ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यानी मोर रिपल्सन क्रिएट होगा, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और टी2जी ऑर्बिटल इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब ये कितनी एनर्जी कम होती है, 0.4 -4 डेल्टा ओ, और इसकी +0.6 डेल्टा ओ इंक्रीज हो जाती है।
एक इसको डी के डेक्यूरल में भी बोल सकते हैं, 6 डेक्यूरल इसकी एनर्जी ज़्यादा और इसकी 4 डेक्यूरल कम। तो जब भी अपन CFSE निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा अपने को एनर्जी प्राप्त एक रिलीज होगी, उसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE बोलते हैं। तो ये होगी, इसका फॉर्मूला होगा 0 + 0.6 इंटू T2G। T2G में जितने इलेक्ट्रॉन प्लस या नहीं माइनस हो जाएगी, -0.4 इंटू EG ऑर्बिटल। तो ये अपनी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकल जाएगी। तो ये समझ में आई ना। ऑक्टाहेड्रल में सबसे पहले सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहे थे अपने लिगेंड, यानी डी इलेक्ट्रॉन जो मेटल के होते हैं उनकी डिस्टेंस लिगेंड्स के साथ में सेम थी सभी लिगेंड्स की। जैसे ही और पास आते गए, डी ऑर्बिटल अपने पढ़े थे 2 टाइप्स के, एक ऑन दी एक्सिस, एक इन बिटवीन दी एक्सिस। जो इन बिटवीन दी एक्सिस थे उन पे रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यानी लिगेंड्स की अप्रोच बाद में होगी कंपैरिजन उनके जो ऑन दी एक्सिस होते हैं। ऑन दी एक्सिस होते हैं उन पे अप्रोच जल्दी होगी, तो उन पे रिपल्सन ज़्यादा जल्दी क्रिएट होगा। तो जितना जल्दी क्रिएट होगा तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। EG ऑर्बिटल की 0.6 डेक्यूरल और 4 डेक्यूरल अपनी T2G की हो जाएगी। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके।